फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की और साथ में हम बात करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड की। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या टेलीकॉम सेक्टर के इन शेयरों में भी निवेश करना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे तो आप देख रहे हो कि आज बाजार में गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस गिरावट के पीछे वजह थी प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 3-4 दिन से जो शानदार तेजी बनी थी उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे इस समय इन स्टॉक में निवेश करना चाहिए आपको। जीटीएल इंफ्रा में आज आपको अप डाउन देखने को नहीं मिली होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी डील हुई है जिसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा खरीदारी की गई है। और एचएफसीएल लिमिटेड इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही मौका है। बहुत जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी बनने वाली है और उसके पीछे वजह क्या वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो स्टॉक आज ओपन हुआ 1.80 पर, हाई बनी 1.85 की, लो है 1.75 का और अंत में कल की ही क्लोजिंग पर क्लोजिंग आई यानी 1.80 पर। और यहाँ पे तेजी नहीं बनने के पीछे वजह आपको पता ही होगी। यहाँ पे आज भयंकर गिरावट हुई, बाजार में करीब 700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और इंट्राडे में तो आज 1000 पॉइंट की सेंसेक्स में गिरावट हुई और इस वजह से यहाँ पे जो तेजी बनी थी वो रुक गई। बाकी आज अपर सर्किट भी लगा था यहाँ पे। और वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 3 पे था जीटीएल इंफ्रा। काफ़ी अच्छी वॉल्यूम हो रही है। यहाँ पे लोगों का जो चिंता होती है बार बार कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल एएसएम में है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। फिलहाल स्टेज 1 में है, जल्द ही स्टेज 1 से भी बाहर आ जाएगा। आपको इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। कंपनी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रही है। यहाँ पे आज बड़ी बड़ी डील भी हुई। तो पहले 9:16 पर 1.80 की प्राइस से 18,20,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर उसी समय यानी 9:16 पर 1.75 की प्राइस से 19,20,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 9:51 पर 1.80 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद 9:51 पर उसी समय यानी 1.80 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो आप देख लो, बड़े फंड हाउस ने बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी की है। फिर 12:41 पर 1.80 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। तो काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई। बड़े फंड हाउस ने लगभग 1 बजे तक काफ़ी अच्छी खरीदारी की। उसके बाद में फिर बाजार में गिरावट का दौर जारी हो गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी खरीदारी रुक गई क्योंकि लोगों को लगने लगा कि बाजार का रुझान बिगड़ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे खरीदारी रुकी। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी कई दिनों से हो रही है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 82% बाय की कॉल है, 18% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते। तो यहाँ से स्टॉक स्लिप होता है तो 1.73 पर फर्स्ट सपोर्ट है। ये टूट गया तो 1.67 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 1.63 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पर जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 1.83 का फर्स्ट टारगेट है, 1.87 का सेकंड टारगेट है और 1.93 का थर्ड टारगेट है। तो तेजी बनी तो आप देख लो, ये 1.93 पर जाने को तैयार है। तो आज भी अपर सर्किट लगा था, लेकिन गिरावट हुई, उसकी वजह से थोड़ा रुक गया। यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आई है उसको ऑलरेडी पहले भी हमने डिस्कस किया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 5G टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल आने वाली है, उसको हमने अपना लिया है। यानी 15 अगस्त को लॉन्चिंग होने वाली है 5G टेक्नोलॉजी को। सरकार ने कह दिया गया है कि 15 अगस्त को PM नरेंद्र मोदी जी वहाँ से उसको लॉन्च करने वाले हैं। इसके पहले हर तरह की कार्रवाई पूरी कर देनी है और ऑलरेडी कंपनियों ने अपना टेस्ट भी कर लिया 5G टेक्नोलॉजी के लिए स्पीड। अब यहाँ पे सरकार ने कह दिया कि हम 5G को नहीं, अब 6G की तरफ जा रहे हैं। जल्द से जल्द 6G टेक्नोलॉजी आने वाली है और इसलिए इन कंपनियों का कामकाज अब बढ़ गया है और इन्होंने इन कंपनियों को आह्वान किया कि अब आपको इस सेक्टर में जल्द से जल्द आगे बढ़ना है, क्योंकि यही देश की रीढ़ की हड्डी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस सेक्टर में सबको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भी अपनी तरफ से आपको हेल्प करेंगे और आपको भी आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से क्लियरली कह दिया गया है कि सरकार जैसे हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो इसके लिए एक नई जनरेशन को इस सेक्टर में आना होगा। यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नए स्टार्टअप को इस बिजनेस में आना होगा। तो सरकार की मंशा साफ है कि टेलीकॉम सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर बनेगा और पूरे वर्ल्ड के अंदर 6G टेक्नोलॉजी लाने वाले हिंदुस्तान इस क्षेत्र में सबसे पहले होगा, वो लीड करेगा। तो ऐसे में आपको पता होगा कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर के शेयर है उनमें बहुत तेज़ी बनने वाली है। एचएफसीएल की अगर बात करें तो एचएफसीएल लिमिटेड ऑलरेडी बहुत सारे इक्विपमेंट बना रही है, 5G के लिए इक्विपमेंट बना के दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का ही काम करती है कंपनी। इंडिया के अलावा उनका विदेशों में भी बहुत ज़्यादा कामकाज है। ऐसे में एचएफसीएल लिमिटेड आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है। और यहाँ पे अगर जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो ये टावर कंपनी है और बहुत सारी सर्विस देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी ग्रीन एनर्जी का कारोबार भी करती है। यानी
जो जो टावर कंपनियां अगर वो चाहे तो इनके माध्यम से ग्रीन एनर्जी के माध्यम से भी इनकी बिजली की सप्लाई वो करके देते हैं, तो इनका कारोबार भी तेज़ी से अच्छा ग्रो कर रहा है और सरकार ने ग्रीन एनर्जी के लिए भी बहुत सारे राहत के द्वार खोले हुए, तो ऐसे में जीटीएल इंफ्रा को भी फायदा होने वाला है। एचएफसीएल तो ऑलरेडी इक्विपमेंट बनाती है, तो 6G के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जल्द ही यहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है इनकी प्राइस में। एचएफसीएल तो इस समय मौका है जब आप खरीद लो, ये बड़ी एक लंबी रेस का घोड़ा, मैंने आपको लगातार बोला है, और जब इसकी प्राइस 10 रुपये के आसपास थी तब से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, 100 को क्रॉस कर चुका था, फिर अभी करेक्शन में काफ़ी नीचे आया, यही मौका है जब आप इसमें खरीद ले। और जिस तरह से 6G टेक्नोलॉजी की बातें करने लगी है हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि 5G तो बिल्कुल हम आ चुके हैं, लेकिन हम 6G के लिए तैयार हो चुके हैं और इस टेक्नोलॉजी के बलबूते पे इंडिया सबसे आगे जाएगा, इसको लीड करेगा विश्व के अंदर। एचएफसीएल लिमिटेड की अगर बात करें तो आज 72.25 की प्राइस थी, जहाँ पे 2.30% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके बीच में अच्छी खासी तेजी भी बनी थी, यानी 74.90 की हाई भी बनी थी, लेकिन फिर मामला बिगड़ा क्योंकि बाजार में गिरावट शुरू हुई। एचएफसीएल की परफॉर्मेंस को देखें तो 23 रुपीज़ इसकी लो थी, 50 रुपये का लो, 101 इसका 50 रुपये का आई है, फिलहाल स्टॉक 72 पे मिल रहा है और बाजार में काफ़ी करेक्शन आई, इस वजह से ये भी नीचे आया। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात निकल गई वो है इसके प्रमोटर होल्डिंग में। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया, प्रमोटर ने 42.05% की होल्डिंग जून में थी, इन्होंने कुछ होल्डिंग अपनी कम की 41.89 की सितंबर में, दिसंबर में 39.23% हो गई। तो जब होल्डिंग कम हुई तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी कि प्रमोटर यहाँ पे लगातार अपनी होल्डिंग कम करे, लेकिन ये जो पैसा है इसका इस्तेमाल उन्होंने किया अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाने में। अब आप देख लो कि 44.72% के शेयर इनके गिरवी थे जून में, वो होल्डिंग घट के रह गई, 11.1% की होल्डिंग ही गिरवी रह गई सितंबर में, और दिसंबर आते आते इन्होंने पूरे अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप उठाया कंपनी की तरफ से। बात अगर अब डीआई की करें तो 2.20% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में वो बढ़ के 3.96 हो गई, दिसंबर आते आते एफआई की होल्डिंग हो गई है 7.19%, यानी आप देख लो कि 2% की होल्डिंग जून में थी वो 7% तक बढ़ गई। तो एफआई ने कितना बड़ा निवेश बढ़ाया है, उनको पता है ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है, इसीलिए वो एफआई ने लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। अगर बात अब डीआई की करें तो 0.63% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में उन्होंने कुछ होल्डिंग कम किया, यानी 0.63% कर ली, लेकिन दिसंबर में उनकी होल्डिंग 1.44% हो गई है, तो लगभग दुगना से ज़्यादा हो गई है डीआई की होल्डिंग। अगर बात करें म्यूचुअल फंड की तो 0.64% की होल्डिंग जून में थी, 0.59 की उनकी सितंबर में, फिलहाल 1.40% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को दुगना से ज़्यादा कर लिया है। अब अदर्स की बात कर लेते हैं जहाँ पे जनरल पब्लिक आती है, तो 55.07% की होल्डिंग जून में थी, 53.52 हुई सितंबर में, फिलहाल 52.14% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जो होल्डिंग घटी है वो सिर्फ जनरल पब्लिक की घटी है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को दुगना कर दिया है, डीआई ने अपनी होल्डिंग दुगना कर दिया है, और एफआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग तो जून के कंपेयर में दुगना से ज़्यादा का 3 गुना कर दिया उन्होंने। तो जिस तरह से ये बड़े फंड हाउस का निवेश बन रहा है, ये स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है। एक समय इसकी प्राइस 2000 के ऊपर थी, मुझे लगता है आने वाले समय में इसकी प्राइस फिर से 1000 तक जा सकती है, क्योंकि ये कंपनी रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना के देती है हमारी सेना को। साथ में कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पूरा कामकाज, यानी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए हर तरह के सेटअप ये कंपनी तैयार करके देती है। तो ऐसे में ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इसके रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 452% का पॉजिटिव रिटर्न निकल के आया है, 3 ईयर के हिसाब से 218% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 159% का पॉजिटिव रिटर्न है, परंतु 3 मंथ के हिसाब से 11.55% की गिरावट देखने को मिल रही है, 1 मंथ के हिसाब से 8.76% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 2% की गिरावट है। तो पिछले 3 महीने से करेक्शन में है, और अब आप ये देख लो कि ये मौका है जब इसमें खरीदारी करें। कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो 65% बाय की कॉल है, 30% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 70% लोग इसको लेना पसंद करें। अगर यहाँ से स्टॉक गिर जाता है तो इसके पिवट लेवल के माध्यम से जो सपोर्ट निकल गया वो है पहला 72.63 का, यहाँ पे नहीं रुका स्टॉक तो फिर 71.32 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 70.18 का आ रहा है। तेजी बनने लगी तो 75.08 का फर्स्ट टारगेट है, इसको छू लिया तो फिर 76.22 पर सेकेंड रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको ब्रेक करते ही 77.53 का आपको इस तरह देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, और जिस तरह से इस सेक्टर में तेजी बनने लगी और सरकार ने जिस तरह से राहत के द्वार खोले हुए, पीएलआई स्कीम का भी फायदा हो रहा है स्कीम को, तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर के ये दोनों शेयर आपको मालामाल कर सकते हैं। जैसे कि जीटीएल इंफ्रा लॉस मेकिंग कंपनी है, ये बात सही है, लेकिन धीरे धीरे अपने कारोबार को बढ़ा रही है कंपनी। तो आने वाले समय में फिलहाल कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है, तो इसमें खरीदारी करके रखें, लेकिन रिस्की भी है ये कहता हूँ क्लियरली। तो जीटीएल इंफ्रा में निवेश थोड़ा लिमिटेड करें, लेकिन एचएफसीएल बहुत मजबूत कंपनी है, और जिस तरह से कारोबार इनका बढ़ रहा है और जिस तरह से पूरे गिरवी शेयरों को छुड़ाया गया है, जीटीएल इंफ्रा की अपेक्षा में एचएफसीएल मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है। तो वहाँ पर लगातार आपको डिविडेंड भी मिलता है, तो ऐसे में एचएफसीएल में आप दिल खोल के दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।